बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान द्वारकाधीश ने बाणासुर से समाचार भेजा कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पौत्र के साथ कर दो, लेकिन बाणासुर इस पर तैयार नहीं हुआ। युद्ध करने के लिए मैदान में आ गया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। बाणासुर के 1000 भुजा थी, परमात्मा ने उनमें से तमाम भुजाएं काट दी, केवल 2 भुजा शेष बची थी। उनको भी परमात्मा काट करके सुदर्शन चक्र छोड़ने वाले थे। उसी समय पर भगवान शंकर बीच में आ गए और कहने लगे, शांति शांति शांति, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे जान से मारूंगा। भगवान ने कहा कि तुम इसे मार नहीं सकते, क्योंकि तुमने प्रहलाद को वचन दिया था कि तेरी 7 पीढ़ियों से हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि और बलि का बेटा बाणासुर, अभी तो ये तीसरी है, आप इसे मार कैसे देंगे? भगवान शंकर ने बाणासुर को समझाया और उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ संपन्न कराया। परमात्मा लेकर के आए। द्वारका में सानंद रहने लगे। परमात्मा सुधर्मा सभा में बैठे थे। परमात्मा के पास 2 पत्र आए। एक जरासंध के बंदी गृह से बंदी राजाओं का, और दूसरा पत्र धर्मराज युधिष्ठिर का कि भगवान मुझे राजसूय यज्ञ करना है, आप आकर के मेरे यज्ञ को पूर्ण कराइए। परमात्मा ने कहा यदुवंशियों से मंत्रणा ली कि ये बताओ कि दोनों पत्र एक साथ आए हैं, अब इसमें हमें पहले किसका सहयोग करना चाहिए? यदुवंशियों ने कहा कि इसमें क्या पूछने की और सोचने की बात है, अरे पांडव हमारे बंगदार हैं, इसलिए पहले पांडवों का निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, पांडवों के यहां चलना चाहिए। परमात्मा यदुवंशियों की राय लेकर के धर्मराज के पास गए और धर्मराज से कहा कि भैया आप राजसूय यज्ञ कर रहे हो और राजसूय यज्ञ में राजाओं के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर जरासंध को मारकर उसके बंदी गृह से बंदी राजाओं को बंधन मुक्त करा लिया जाए तो उनका सहयोग अपन को फ्री में मिल जाएगा। बोले ठीक है, करा लो। तो इसके लिए हमें चाहिए भीम और अर्जुन, इन दोनों को हमको दे दो। ठीक है, ले जाओ। भीम, अर्जुन और भगवान तीनों हस्तिनापुर से निकल पड़ते हैं। और जैसे ही जरासंध की राजधानी में गए, तीनों ने पहले ही ब्राह्मण का वेश बना लिया और जाकर के जरासंध की नगरी में पहुंचे। माम भिक्षाम देई, जरासंध निकल करके आया, कहिए ब्राह्मण देवता मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोलिए।
क्या चाहिए आपको? बोले कितने बड़े दानी हो? बोले जो मांगोगे सो पाओगे। दानी इतने बड़े हो तो वीर कितने बड़े हो? बोले कि मैं तो काल से भी नहीं डरता हूं। तो बोले कि ठीक है, तुम काल से नहीं डरते हो तो केवल तुम मेरे इस शिष्य के साथ मल्ल युद्ध की याचिका दे दो, बस केवल यही भिक्षा है हमारी, इसके साथ मल्ल युद्ध कर लो। बोले मल्ल युद्ध? गौर से देखा जरासंध ने कि ब्राह्मण तो बहुत आई, सीधा सामान मांगने वाले आई, धन दौलत मांगने वाले आई, लेकिन युद्ध तो केवल क्षत्रिय करता है, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं करता है। लेकिन गौर से देखा, गौर से देखने पर जरासंध पहचान गया, तुम मेरे यहां ब्राह्मण बनकर के आए हो। भीम, अर्जुन, कृष्ण, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुमको तो मैंने एक बार भगा दिया है युद्ध में से। भगवान हंस गए, बोले कि मैंने 17 बार हराया, भगाया, ऐसे ये उसकी वो नहीं है, मैं एक बार भागाया उसका ताहना दे रहा है। और अर्जुन अभी बालक है, छोटा है, इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा। हां, भीम से जोड़ा है, भीम अगर युद्ध करना चाहता है तो भीम मुझसे मल्ल युद्ध कर ले। बोले ठीक है। जरासंध तीनों को महलों में ले जाता है, महलों में लेकर के तीनों के चरण धोए, चरण धोकर के चरणोदक लिया, और चरणोदक लेने के बाद तीनों को पलंग बिछा दिया, भोजन तैयार कराया, तीनों ने भोजन किया प्रेम से। रात्रि में बारी बारी से जरासंध चरण सेवा करता है, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनकर के आए हैं मेरे यहां। और सुबह मल्ल युद्ध के लिए भीम और जरासंध मैदान में आ गई। दोनों दिन भर युद्ध करते हैं, और दिन भर युद्ध करने के बाद रात को फिर जरासंध ब्राह्मणों की सेवा करता है। इस तरह से युद्ध करते करते 26 दिन व्यतीत हो गए। 27वें दिन जरासंध ने अपने मन में विचार किया, कि ये मुझे मार तो सकता नहीं है, लेकिन कमजोर भी नहीं है। जरासंध ने मुक्कों का प्रहार करना शुरू किया। मल्ल युद्ध की बजाय उसने मुक्के मारना शुरू कर दिया। अब मल्ल युद्ध में तो कुश्ती होती है चितपट, अब ये मुक्के मारना, घूंसे मारना, ये तो कुश्ती नहीं है, दंगल नहीं है। लेकिन भीम कौन से कम पड़ते थे, भीम ने भी मुक्के का जवाब मुक्के से ही दिया। शाम को आकर के भीम ने परमात्मा से कहा कि आप और अर्जुन तो आराम से हलवा पूरी खा रहे हो, मस्त रह रहे हो, अब मैं रोज रोज कुश्ती लड़ रहा हूं, युद्ध कर रहा हूं, अब मेरी नग नग टूटी पड़ी है, मेरे विषय में भी तो कुछ सोचो। भगवान कहने लगे कि मझले भैया हम क्या करें, अरे तुम लड़ते हो, लड़ते समय हमारी ओर नहीं देखते, अगर हमारी ओर देखो तो एक दिन में ही युद्ध समाप्त। अगले दिन जरासंध और भीम कुश्ती लड़ने के लिए मैदान में जैसे ही पहुंचे, भीम ने जरासंध को नीचे दबा लिया और नीचे दबा करके परमात्मा की ओर देखा। परमात्मा ने एक तिनका लिया और तिनका लेकर के बीच से इस तरह से उसे चीरा। इतना ही देखा भीम ने, तो भीम ने क्या काम किया कि जरासंध के एक पांव पे पांव रख करके दूसरे पांव को
उठा करके ले गया, खींचता हुआ गया और जरासंध बीच से चिर गया। बीच से चिरा, दो फार हो गई और भीम ने दोनों को छोड़ दिया। लेकिन अभी भीम नहीं संभल पाया, जरासंध तो जुड़ करके दोबारा खड़ा होकर के, अब भीम घबरा गई कि अब क्या होगा। परमात्मा ने जो युक्ति बताई थी वो भी मैंने कर ली और ये तो फिर जिंदा हो गया। भीम ने दोबारा से जरासंध को नीचे गिराया। परमात्मा ने इस तरह से तिनका लिया, तिनके को चीर करके दायां हाथ बाईं ओर कर दिया। भीम समझ गए और भीम ने जरासंध को बीच से चीर करके दाईं फार बाईं तरफ फेंक दी। इस तरह से जरासंध की गोविंदाय नमो नमः हो गई। सभी बंदी राजाओं को बंधन मुक्त कराया। सभी राजाओं को लेकर के परमात्मा इंद्रप्रस्थ आए और इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की तैयारी कराई। साधारण यज्ञ नहीं थी साहब। महाराज मरुत ने यज्ञ किया था। मरुत के यज्ञ में जो सामान बचा था वो सब सामान परमात्मा पांडवों से लेकर के आई थी, मंगवाया था कि महाराज मरुत ने जो यज्ञ किया है उस स्थान की मिट्टी भी लेके आओ और वहां पर जो पात्र वगैरह पड़े हैं उन्हें भी लेकर के आओ। जैसे आज भी एक रिवाज है ना कि जो है देवनारायण की मूर्ति अगर पधारते हैं तो इधर कहीं जाते हैं कि वहां से एक ईंट लेके आनी है। जाते हैं कि नहीं जाते? इसी तरह मरुद ने जिस जगह यज्ञ किया था, राजा मरुद का यज्ञ ऐसा मरुद यज्ञ था जो न आज तक हुआ न हो सकता है कि भगवान राम ने भी 14,000 वर्ष तक शासन किया, लेकिन भगवान राम ने भी ऐसा यज्ञ नहीं कर पाए थे जैसा महाराज मरुत ने यज्ञ किया था। महाराज मरुत के यज्ञ की मिट्टी, पात्र वगैरह परमात्मा ने मंगाए। यज्ञ की तैयारी होने लगी। परमात्मा ने कहा कि भीम अब यज्ञ होगा, मेहमान आएंगे। अब मेहमान ही नहीं आएंगे, मेहमान पत्नियां भी आएंगी। मेहमान आएंगे तो अकेले थोड़ी आएंगे। तो तुम तो एक काम करो कि महलों पे रह करके महलों की देखरेख करोगे और ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार कराओगी। भीम को दिया गया है भोजन तैयार कराना। भोजन भीम को ही क्यों दिया गया? क्योंकि भीम ज्यादा खाते थे और जो खाता है वो खिलाना भी जानता है, और जो खाता ही नहीं है वो क्या खिलाएगा? अभी थोड़े दिन पहले हमारे आश्रम पे एक महाराज रहते थे, बोले कॉफी पीते थे केवल। अब कोई भी आ जाता वो तो कहते मैं तो चाय भी नहीं पीता, मैं तो भोजन भी नहीं करता। तो वो बेचारा वो भी वो क्या कहे? अब जो खाता नहीं है वो क्या खिलाएगा? अब जो खाता है वो खिलाना भी जानता है। इसलिए परमात्मा ने भीम को भोजन बनाने के लिए और महलों की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया। अर्जुन से कहा कि तुम यज्ञ की देखरेख करोगे, कोई दुश्मन आकर के विघ्न न डाल दे। सहदेव और नकुल से कहा कि तुम जितने भी मेहमान आएंगे उन सबका स्वागत सम्मान करोगे, दरवाजे पर खड़े होकर के। सभी को कार्य बांट दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को मुख्य यजमान का नियुक्त किया गया है। सबको कार्य बांटने के बाद परमात्मा स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि भैया अब तुम्हारी यज्ञ का बंटवारा तो हो गया, सबका काम बट गया, अब मुझे भी कुछ काम मिल जाए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि तुम्हें जो काम बाकी रह गया हो, अच्छा हो, दिख रहा हो, वह तुम ले लो, बाकी तो काम सब बट गए। बोले ठीक है, तुम्हारे यज्ञ में जो मेहमान आएंगे उनके चरण प्रक्षालन
पांव धोना मैं लूंगा और झूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। परमात्मा ने क्या काम लिया? झूठी पत्तल उठाना। और क्या काम लिया? मेहमानों के चरण धोना। यह कार्य परमात्मा ने लिए थे। हमारे यहां तो समाज में हमने देखा है कि बोले बोले ओए ओए तने खाई लो तो पत्थर मार डाल, मार डाल। बोले क्यों क्यों क्यों? अरे ये छोटी जात का है। हमारे यहां तो पत्तल उठाने में शर्म करते हैं। नागर जी के यहां जाओ तो नागर जी कहते हैं कि देखो भैया, पत्तल पे परोसा हुआ भोजन तुम्हारा है, ये खाली पत्तल हमारी है, पत्तलों से हाथ मत लगाना। पत्तल खुद उठाते हैं और जब वो खुद उठाते हैं तो जिजमान भी लग जाते हैं, वो भी कहते हैं कि पत्तल सेवा करेंगे। क्योंकि दरिद्र नारायण होता है। कहीं पर अगर अमीर नारायण आया हो तो मुझे बता दो। दीन बंधु कहते हैं उसे। कहीं अमीर बंधु कहा हो तो बता दो। परमात्मा दीन बंधु है, परमात्मा दरिद्र नारायण है। और इसी बेस में परमात्मा मिलता है। आज के समय में तुम ये सोचो कि परमात्मा राम रूप बन करके आ जाएं, या परमात्मा कृष्ण रूप बन करके आ जाएं, या परमात्मा भगवान शंकर के रूप में आ जाएं, तो आ भी जाएंगे तो उन परमात्मा के दर्शन करने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने अपना वास्तविक स्वरूप अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन देख करके घबरा गया, भयभीत हो गया कि मुझे डर लग रहा है आप अपने स्वरूप को। तब परमात्मा ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे। उन दिव्य चक्षुओं से परमात्मा को देखा था अर्जुन ने। तो परमात्मा को देखना बहुत कठिन है। इसलिए ये मान लो कि जो भी जितने भी हैं ये सब परमात्मा हैं, सब परमात्मा हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, उस समय पर ब्रह्मा जी ने मानवों को बना करके डाल दिया था। लेकिन पड़े थे जैसे मिट्टी के चोले बना करके डाल दिए। वो हिलते नहीं थे, डुलते नहीं थे, श्वास नहीं लेते थे, आंखें नहीं खोलते थे, हाथ पांव नहीं हिलाते थे। तब परमात्मा ने स्वयं अंश रूप से प्रवेश किया। किसमें? उन पुतलों में परमात्मा ने प्रवेश किया। तब वो हिलने डुलने लगे, बोलने चालने लगे। और तुलसीदास जी ने लिखा भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो कुछ भी कर रहे हैं सब परमात्मा कर रहे हैं। कथा कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं, कथा करा रहे हैं परमात्मा करा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं परमात्मा सुन रहे हैं। हर कार्य परमात्मा कर रहे हैं। खेत भी अगर ट्रैक्टर चला रहे हैं परमात्मा चला रहे हैं, बीज बो रहे हैं परमात्मा बो रहे हैं, निराई कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं, दवाई देने जा रहे हैं परमात्मा जा रहे हैं। सब कार्य परमात्मा कर रहे हैं। अब तुम ये कहोगे कि हम कैसे मान लें गुरुजी, हमारा छोरा सवेरे से जाता है, रात ऐसी ठंड में मां पानी लगाता है, हम कैसे मान लें कि परमात्मा पानी लगा रहे हैं? ठीक है, हम भी यही बात कहते हैं कि हाँ परमात्मा नहीं कर रहे। हम भी कहते हैं कि परमात्मा नहीं कर रहे। आप ये माइक कह रहा है मैं आवाज दे रहा हूं, ठीक है, ये लाइट कह रही है मैं उजाला दे रही हूं, ठीक है। अब लाइट ये कहे कि हम जा रहे हैं, फिर इस माइक से कहो कि तू आवाज दे, और इस लाइट से कहो कि तू उजाला दे, तो क्या देगी? देगी? नहीं देगी ना। अरे परमात्मा विद्युत के समान है। इसी तरह तुम्हारे बेटे में जो अंश है वो परमात्मा का है। अगर वो अंश निकल जाएगा तुम्हारा बेटा तो यहां से इधर से उधर नहीं हो सकता है। क्योंकि ये हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों का है।
छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों का शरीर, 5 ज्ञानेंद्री, गिनते जाना, 5 कर्मेंद्री, कितने हुए? कितने हो गए? 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, कितनी हुई? 15। चतुष अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 ये, 15 और 4 19। राजस्थान में एक झगड़ा पड़ गया कि एक पिता ने अपनी संपत्ति का वसीयतनामा लिखा कि मेरी संपत्ति का आधा भाग बड़े बेटे को, चौथाई भाग छोटे बेटे को। समझते जाना बहुत अच्छी तरह, और 5वां भाग मेरी बेटी को। जो मुकद्दम थे वो खत्म हो गए, उनका क्रियाक्रम किया, और क्रियाक्रम के बाद उनके बच्चों ने कहा कि हमारी ये वसीयत है, हमारा बंटवारा कर दो भाई भाइयों का। बोले ठीक है भैया। वसीयत में देखा कि बड़े बेटे को आधा भाग, छोटे बेटे को चौथाई भाग, बेटी को 5वां हिस्सा। बोले कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी पे संपत्ति क्या है? बोले संपत्ति तो उनके ये ऊंट ही हैं। ऊंट हैं? बोले कितने ऊंट हैं? बोले 19। 19 ऊंट हैं। हमारे पिताजी ने अपने जीवन में मेहनत करके जैसे तैसे इकट्ठे ये 19 ऊंट किए थे। अब इन 19 ऊंटों को बांट दो हमें, जैसे पिताजी ने लिखा है वैसे बांट दो। अब 19 ऊंट, अब 19 के आधे 9.5 कैसे करे जाएं? 9.5 ऊंट काटा तो नहीं जा सकता, फिर ऊंट क्या रहा? सबरे पंचों का पंचर हो गया साहब। सब पंच कहने लगे कि ये वसीयत का बंटवारा हमसे नहीं होगा। इस वसीयत का बंटवारा कैसे किया जाएगा कि 19 ऊंट हैं, आधे बड़े बेटे को, चौथाई छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। जब पंचायत में 3 दिन निकल गए, किसी तरह का निर्णय नहीं हुआ, तो राजस्थान में तो ऊंट ही चलते हैं। एक ऊंट पर चढ़ करके बूढ़े बा आ रहे थे। उन्होंने देखा कि इतनी पंचायत बैठी है और एक तरफ 19 ऊंट बंधे हुए हैं। उन्होंने भी अपने ऊंट को रोक लिया। रोक करके ऊंट से नीचे उतर करके आए और आकर के कहा कि भैया क्या बात है, ये मेला काय के लिए लगा हुआ है? बोले कि हमारे यहाँ के मुकद्दम शांत हो गए हैं। वो वसीयत लिख गए हैं कि मेरी संपत्ति का आधा भाग मेरे बड़े बेटे को, चौथाई भाग मेरे छोटे बेटे को, और 5वां भाग मेरी बेटी को। अब बताओ, उन पर संपत्ति के नाम पर ये 19 ऊंट हैं। अब इनका बंटवारा कैसे हो? 3 दिन हो गए, हमारी पंचायत नहीं टूट रही है। बोले कि तुम्हारे यहां के जो मुकद्दम थे वो मेरे तो दोस्त थे पक्के, और जब मेरे दोस्त की बात फंसी है तो मेरी बात फंसी है। एक काम करो कि ये मेरे ऊंट को भी मिला लो और कर दो बंटवारा। समझना, मेरे ऊंट को भी मिला लो और कर दो बंटवारा। 19 और उसका एक ऊंट और मिल गया। कितने हो गए? 20। 20 के आधे 10 बड़े बेटे को दे दिए, चौथाई 5 छोटे बेटे को दे दिए, 5वां हिस्सा 4 बेटी को दे दिया। बोले कि हो गया तुम्हारा बंटवारा? बोले हो गया, तो फिर हमारा ऊंट हमें दे दो, हमारा ऊंट हमें दे दो। यानी कि 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा भी नहीं हुआ। इसी तरह परमात्मा करता भी कुछ नहीं है और परमात्मा के बिना होता भी कुछ नहीं है।
अगर परमात्मा की इच्छा न हो तो परोसी हुई थाली से टुकड़ा तोड़ करके मुंह तक नहीं जा सकता। इसलिए सब कुछ परमात्मा करता है, समझ गए ना? जो करता है परमात्मा करता है। ये तुम टेंशन क्यों पालते हो कि बादल हो गए, कि बिजली गरज रही है, कि हवा चल रही है, कि आंधी आ रही है, तूफान अरे भैया, तुम्हें केवल अपने अपनी चिंता है, उसे पूरे जहान की चिंता है। तुम उस चिंता मत करो, उसका चिंतन करो। तुम कुछ कर भी नहीं सकते, उसे जो करना है वो ही होगा। इसलिए तुम तो केवल सीताराम 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 करो, करेगा तो वही। ये 19 तत्व हमारे कुछ नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे अंदर से जी निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, परमात्मा का अंश निकल जाता है, तो क्या करते हैं? देर वेर हो जाती है तो क्या कहते हैं गांव वाले? अरे या मट्टी चो खराब कर रही हो, मट्टी चो खराब कर रही हो, यही कहते हैं ना। तो उस तत्व को निकलने के बाद ये मट्टी कुछ नहीं कर पाती, और इस मट्टी को घर में रखना भी पसंद नहीं करते कि इस मट्टी को क्यों परेशान। वो तत्व ही है, वो तत्व परमात्मा है, और परमात्मा अगर इसमें से निकल गया तो फिर इसकी कोई वो नहीं है। सब परमात्मा ही करते हैं, सब परमात्मा कराते हैं। और परमात्मा ने क्या कार्य लिया कि मैं हमको ये नहीं सोचना है कि मैं इतने बड़े परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। अरे परिवार को पालने वाला कोई और है, हम नहीं है। अरे हम न रहेंगे तो भी परिवार को पालेगा कोई न कोई। कोई कौन पालेगा? जगत पिता है साहब वो। तुम तो एक परिवार के पिता होगे, 4 बच्चों के पिता होगे, लेकिन वो जगत पिता है। उस जगत पिता को जगत की चिंता है। तुम क्यों चिंता करते हो बेकार की? केवल चिंतन करो, चिंता मत करो। जो उसे करना है वही होगा और अच्छा होगा। लाइट चली जाने के बाद माइक आवाज नहीं देगा और ये लाइट प्रकाश नहीं देगी। ये सब लाइट से ही हो रहा है, और ये लाइट परमात्मा का अंश है। इसलिए जितने भी कथा सुन रहे हैं सब परमात्मा हैं। कथा कहने वाला परमात्मा है, कथा कराने वाला परमात्मा है। सब परमात्मा कर रहा है, परमात्मा के बिना कुछ नहीं हो रहा है। और अगर ये बात मान ली जाए और ठान ली जाए तो फिर ये दुनिया का झंझट ही मिट जाए साहब। मेरा तेरा हाय हुई ये सब हत्या क्लेश मटी आए। लेकिन समझ नहीं पाते, खूब समझा समझा के। पर साहब कोई समझना इतना आसान थोड़ी है। खुद परमात्मा ने 527 बार अर्जुन को समझाया, अर्जुन की समझ में नहीं आया। 527 बार समझाने के बाद कि उठा, ये तो सब मरे मराई हैं, तू तो कर्म कर। इसलिए जो करने वाले वो तो परमात्मा है। परमात्मा ने पहले ही उनको मार दिया था। अर्जुन क्या मारता? केवल अर्जुन को तो निमित्त बनाया था। अगर हमको घर का पालन पोषण करने के लिए घर का मुखिया बना दिया है परमात्मा ने, तो हमें निमित्त बना दिया है। हम निमित्त हैं केवल। और सांची पूछो तो हम जो है उस परमात्मा के डाड़कियां हैं। परमात्मा की डाड़की कर रहे हैं हम। हमें वो पेट भर भोजन देता है, कपड़े देता है, इसके बदले हम उसका ये सब काम कर रहे हैं। करता परमात्मा है, कराता परमात्मा है। बीच में जीव वैसे ही कह देता है कि मैं मेरा मेरा, और जहां से ये मैं और मेरा शुरू हुआ है वहीं से जीव और ईश्वर के बीच में बस मैं और मेरे के कारण ही जीव और ईश्वर के बीच में वही माया, यानी पति पत्नी के बीच में सास आ गई।
आत्मा परमात्मा के बीच में माया आ गई। लेकिन कितनी भी हिम्मत कर लो नहीं करा जाएगा। अगर अभी भी कोई खेत में से अपनी बरसी में से बरसी काटे तो जो फौरन कहोगे, अरे कौन है रे जो मेरे खेत में से कैसे काट रहा है तू? बहुत कठिन है, बात बहुत छोटी है, लेकिन कठिन बहुत है जीवन में उतारनी पे, बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे ज्ञानी अच्छे नहीं उतार पाते हैं। अब हम तो घर गृहस्थी के उलझे हुए जीव हैं, कैसे उतार पाएंगे? लेकिन इतना जरूर मान लो कि सब परमात्मा करता है और परमात्मा कराता है। परमात्मा की जो इच्छा होती है वही होता है, और नई इच्छा होती है तो वो हो ही नहीं सकता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी हो, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं? टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं? तेरी दया से दाता, तेरी दया से दाता, ये माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। चलो अब अंत की तरफ चलते हैं, समापन की तरफ। लेकिन समापन से पहले एक बात बता दूं कि 10 फरवरी से खारपा में श्रीमद् भागवत की कथा शुरू है, इसलिए सभी लोग आना, ध्यान रखना 10 फरवरी। परमात्मा ने
चरण धोने का कार्य लिया और पत्तलें उठाने का कार्य लिया। पत्तल उठाने का काम क्यों लिया? कि कम से कम पत्तल उठाने पर यह तो मालूम पड़ जाएगा कि भोजन करने वालों ने कौन सी चीज पत्तल पे ज्यादा छोड़ी और कौन सी चीज नहीं रही। तो जो चीज नहीं रही, इसका मतलब है अच्छी बनी। अच्छी बनी तो अच्छी चीज दोबारा बननी चाहिए और दोबारा खिलानी चाहिए, और जो बची है वो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यज्ञ में, भंडारे में यही मुख्य है, बाकी और कुछ नहीं है। केवल क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा तृप्त हो गई तो परमात्मा तृप्त हो गया। यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही तुम्हारी भागवत कराने का मतलब है, यही तुम्हारा यज्ञ करने का तात्पर्य है। अगर तुमने यज्ञ कर ली, भागवत करा ली, और अगर तुमने भंडारा नहीं किया, छोटा मोटा, जैसा जरूरी नहीं है तुमने साग पूरी का ही भंडारा कर दिया, कड़ी पूरी का ही भंडारा कर दिया, और कम से कम ये छोटे छोटे बच्चे आए और इनके पेट में गया तो इनकी आत्मा तृप्त हुई, और आत्मा सो परमात्मा। वैसे तो अच्छी से अच्छी चीज खिलानी चाहिए। अब अपने को क्या मालूम है कि खाने वाले को क्या अच्छा लगता है। परमात्मा ने इसीलिए पत्थर उठाने का काम लिया कि जो चीज नहीं बचेगी वो अच्छी बनी, अच्छी लगी, वही चीज ज्यादा बनवाई जाए, जिससे कि सभी लोग उसे पाएंगे प्रेम से। यज्ञ की बारी आई। यज्ञ प्रारंभ होने से पहले धर्मराज से पूछा कि पहले किसकी पूजा की जाए। धर्मराज चुप। सहदेव नकुल खड़े थे। सहदेव नकुल बोले कि अरे जिस यज्ञ में स्वयं द्वारकाधीश विराजमान हैं, वहां पे पहले पूजा का औचित्य क्या है किसी और की? अरे उनकी पहले पूजा की जाए। द्रोणाचार्य जी ने अनुमोदन कर दिया, समर्थन कर दिया कि ठीक कहते हैं सहदेव नकुल जो कह रहे हैं कि जहां पर द्वारकाधीश स्वयं विराजमान हैं उन्हीं का पूजन होना चाहिए। इसी बात पर शिषपाल एकदम नाराज हो गया और उठ करके खड़ा हो गया। कहने लगा कि सहदेव नकुल बच्चे हैं, बचपना कर दें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन धर्माधिकारी द्रोणाचार्य जैसे बचपना कर दें ये गलत है। अरे जिसकी जात का पता नहीं, पात का पता नहीं, कुल का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, मां का पता नहीं, बाप का पता नहीं, उस गमार ग्वाले की पहले पूजा। द्रोणाचार्य कहने लगे कि भैया शिषपाल बिल्कुल सत्य कहती हो, बिल्कुल सत्य कहती हो, बिल्कुल सत्य कहती हो। वेद भी यही कहता है कि परमात्मा की कोई जाति नहीं है, परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, परमात्मा का कोई माता नहीं है, परमात्मा का कोई पिता नहीं है। इतना सुनकर के तो शिषपाल और भड़क गया कि तुम जिसे परमात्मा कहते हो, मैं उसे एक गमार ग्वाले के अलावा कुछ नहीं मानता। वो गमार ग्वाला है और तुम परमात्मा मानते हो। परमात्मा मुस्कुरा गई। मुस्कुरा गए तो शिषपाल को गुस्सा आ गई और गुस्सा में गाली देने लगा, और गाली देते देते परमात्मा सुनते रहे, चुपचाप सुनते रहे। अब अपन में काऊ में हिम्मत है कि कोई गाली दे और चुपचाप सुनते रहे? अरे ज्यादा न करेंगे तो पत्थर तो फेंक के मार ही देंगे, हैं? अरे चुपचाप सुनते रहो। डाक वाला डाक लेके आया और तुमने ली नहीं तो डाक तुम्हें कौन सी, तुमने जब मंजूरी नहीं की कि हमारी नहीं है भैया, पल्लेपुरा में काऊ की होगी, देख लो कौन है, और हमारी है ही नहीं। अब दे रहा है, तुमने देख के चुपचाप सुनते रहे, लौट के जवाब नहीं दिया, तो तुम्हें गाली लगेगी ही नहीं। शिषपाल गाली देता जा रहा है, परमात्मा मुस्कुराते जा रहे हैं। परमात्मा कहने लगे कि रहने दो भैया, 99 हो गई, अब तो रहने दो,
कि तू क्या करेगा। फिर गाली बकने लगा और जैसे ही 101वीं गाली जैसे ही शिशुपाल ने दी, परमात्मा ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का धड़ काटते समय पर परमात्मा की उंगली में सुदर्शन चक्र थोड़ा सा लग गया था, उससे रक्त बह रहा था। पास में खड़ी हुई द्रौपदी ने देखा तो फौरन अपनी साड़ी में से पट्टी खोल कर फाड़ करके और परमात्मा की उंगली पे बांध दी। द्रौपदी ने नई साड़ी फाड़ दी थी साहब, सोची नहीं थी। हम तो सोचते हैं कि जेब में अगर आरती का थाल सामने आए तो जेब में देखते हैं कि खुले पैसे तो है ही नहीं। बोले 500 का नोट है, 500 का नोट कैसे डाल दिए। लेकिन द्रौपदी ने नहीं देखी कि साड़ी नई है, अमूल्य है। उसने फौरन फाड़ करके परमात्मा की पट्टी बांधी और उस पट्टी का कितना गुना परमात्मा को देना पड़ा ये तो परमात्मा ही जानते हैं, सबको मालूम है। कितना बढ़ाया परमात्मा ने, कितना बढ़ाया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। स्थिति ये बन गई, कोई जान ही नहीं पाया कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। सारी ही सारी दिख रही है। कितना गुना करके दिया परमात्मा ने। शिशुपाल का वध करने के बाद जैसे ही दंतवक्त को यह बात मालूम पड़ी, जो शिशुपाल का मित्र था, एकदम युद्ध करने के लिए आया और परमात्मा ने सुदर्शन चक्र से दंतवक्त का सिर धड़ से अलग कर दिया। और ये तो सबको मालूम है, कथा शुरू होती है तभी बता दी जाती है कि परमात्मा के द्वारपाल थे जय और विजय। है क्या है, देखो कथा तो बहुत साधारण सी है, पर मैं आपको बताऊं एक बात। एक बार क्या था कि भगवान शेष शैया पे पड़े हुए थे क्षीर सागर में। क्षीर सागर में रहते हैं भगवान। तो भगवान ने क्षीर सागर में शेष शैया पे पड़े हुए थे, तो मैया लक्ष्मी ने परमात्मा की पीठ पे हाथ फिराया और जैसे ही परमात्मा की पीठ पे हाथ फिराया, थोड़ी सी खुजलाहट थी पीठ पे, और पीठ पे अपना हाथ जाता नहीं है, सब देख लो। पीठ खुजा लोगे क्या अपनी? नहीं खुजा पाओगे ना। थोड़ी सी खुजली सी हो रही थी तो परमात्मा ने मैया लक्ष्मी से कहा और मैया लक्ष्मी ने थोड़ा सा रगड़ा दिया पीठ को, तो परमात्मा की पीठ से खून निकलने लग गया। मैया लक्ष्मी इतने मुलायम, मेरे पति मेरे स्वामी इतने कोमल। मैया लक्ष्मी के मन में एक विचार आया कि मेरे स्वामी तो इतने कोमल हैं और इनके ये द्वारपाल सुंडमुंड जय विजय, ये तो ऐसे हैं, अगर इनकी काउदना नीयत खराब है गई तो इन्हें तो ये मार डालेंगे। सब बैकुंठ को भी ले लेंगे, मुझे भी ले लेंगे। ये किसके मन में आया विचार? मैया लक्ष्मी के में। अब लक्ष्मी के मन में विचार आया तो नारायण पहले समझ गई। नारायण ने आवाज लगाया कि जय विजय। दौड़ के आई दोनों, कहिए अंदाता कि ये गदा उठाओ, और गदा उठा करके पूरी ताकत से मेरे सिर के ऊपर इसका प्रहार करो। जय विजय कहने लगे कि अंदाता, ऐसा करने से पहले हमारे हाथ खंड खंड हो जाएं, हम ये कदापि नहीं कर सकते। कि ठीक है, तुम नहीं करोगे, नहीं करोगे कि हाँ नहीं करेंगे, ठीक है। परमात्मा ने कहा कि देखते हैं कि तुम करोगे कि नहीं करोगे। परमात्मा ने प्रेरणा की। जय विजय बैकुंठ के दरवाजे पे खड़े हैं और उसी समय पर सनकादिक ऋषि आ गए और सनकादिक ऋषियों को जय विजय ने अंदर जाने से रोक लिया और सनकादिक ऋषि ने साप दे दिया। किसे? जय विजय को।
कि तुम बैकुंठ में परमात्मा से मिलने नहीं जाने दे रहे हो? कैसे पहरेदार हो? जाओ, हम तुम्हें साप देते हैं कि 3 जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ। बैकुंठ में दिया है साप। और बैकुंठ का तात्पर्य है कि जहां जाकर के बुद्धि कुंठित न हो। और बैकुंठ में यानी कि सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया तो कैसा बैकुंठ? बैकुंठ तो नहीं हुआ। अरे ये सब परमात्मा की खेल है, परमात्मा की लीला है। परमात्मा ने दिखाया, परमात्मा की लीला है और परमात्मा लीला कर रहे हैं। सनकादिक ऋषियों को साप क्रोध आया और क्रोध में साप दे दिया कि 3 जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ। पहला जन्म हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। जब साप दे दिया तो परमात्मा ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। 3 जन्म का है ना, मैं आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। मैया ने कहा कि 1 जन्म में मैं भी आ जाऊंगी, मेरे कारण सब ये लीला हुई है, इसलिए 1 जन्म में मैं भी आ जाऊंगी। तो पहले जन्म में जय विजय हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को मारने के लिए परमात्मा ने 12 और नरसिंह अवतार लिया। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए परमात्मा ने रामावतार लिया। एक अवतार में मैया ने कहा था तो मैया भी इसी अवतार में सहारा देने के लिए आई हैं। रावण मैया का हरण करके ले गया तो रावण के उद्धार का कारण मैया ही बन गई ना। अगर वो मैया का हरण करके नहीं ले जाता तो परमात्मा उसके पे आक्रमण क्यों बोलते, लंका पे आक्रमण क्यों करते, उसको क्यों मारते? तो परमात्मा ने रामा अवतार में रावण और कुंभकर्ण का तीसरा अवतार शिशुपाल और दंतवक्त्र। और तीसरे अवतार में जैसे ही परमात्मा ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग किया, एक ज्योति निकली और परमात्मा में विलीन हो गई। इसी तरह से दंतवक्त्र का सिर धड़ से अलग किया, उसके अंदर से ज्योति निकली, परमात्मा में विलीन हो गई। लेकिन परमात्मा ने दिखा दिया कि देख हिरण्यकश्यप, लक्ष्मी तेरे मन में चिंता थी ना कि ये संड मुसंड किसी दिन मार न डालें। देखो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कितने बलशाली थे, कितना प्रहार। फिर परमात्मा ने मंदराचल पर्वत को पीठ पे रख करके बता दिया, पीठ पे, तू कह रही थी इनका कितनी कोमल पीठ है, जरा सा सहलाने पे ही खून निकल आया। हाँ, परमात्मा कमजोर हैं, मुलायम हैं, लेकिन कठिन भी बहुत हैं। कच्छप जैसे कठिन हैं और फूल जैसे कोमल हैं। परीक्षित कथा और अच्छा, हाँ, तो सुदामा और ले लें। बस सुदामा की कथा और कर दें, बस हो गया ना। जल्दी कर दें। अच्छा, कितनी मिनट? 5 मिनट में लो। हाँ। देखो कारण क्या है कि कथा का भी एक क्रम होता है। कथा शुरू कहां से हुई? आत्मदेव के ब्राह्मण से। अब ब्राह्मण से शुरू हुई तो ब्राह्मण के यहां खत्म होनी चाहिए। तो वैसे तो परमात्मा गुरुकुल में पढ़ते समय ही सुदामा से कह करके आए थे कि सुदामा मेरे यहां आ जाना, जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। लेकिन सुदामा नहीं गई, बिल्कुल नहीं गई। और इतनी तंगी आ गई, इतनी गरीबी आ गई साहब। गरीबी तो उसके लिए होती है जिसे जरूरत होती है, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी। भोजन मिल जाए तो नहीं चिंता, कपड़े मिल जाए तो नहीं चिंता। अब पत्नी भी
पतिव्रता थी, सुशीला थी। परमात्मा ने मन में विचार किया कि ये ऐसे तो नहीं आएगा। परमात्मा स्वयं भिखारी बनकर के, बाबा जी बनकर के आए और आकर के सुदामा के घर पे ही कहा कि माम भिक्षाम देई। और मां तो कछु है ही नहीं था, भिक्षा काहे की दी जाए। सो सुशीला ने कह दिया कि महाराज हमारे यहां तो सूतक है। अब सूतक है तो फिर तो भिखारी आगे चला जाता है। परमात्मा 2-4 दिन छोड़ के फिर आए, माम भिक्षाम देई। सुशीला ने फिर कह दिया कि महाराज हमारे यहां तो सूतक है। परमात्मा बोले ठीक है, ठीक है। फिर तीसरी बार आए, परमात्मा ने कहा कि माम भिक्षाम देई, कि महाराज हमारे यहां तो सूतक है। देवी एक बात बताओ, मैं पहले एक दिन आया था भिक्षा लेने के लिए, उस दिन भी आप सूतक बता रही थी। आज इस बात को 10 दिन हो गए, आज भी सूतक बता रही हो। एक बात तो बताओ कि सूतक शुभ के हैं कि अशुभ के हैं। सुशीला बोली कि महाराज शुभ और अशुभ दोनों के हैं। क्या शुभ और अशुभ दोनों के? हाँ महाराज, दोनों के। देवी किसी का जन्म होता है तो शुभ का सूतक होता है, और मरण होता है तो अशुभ का होता है। फिर दोनों के कैसे होगे? बोले महाराज हमारे यहां रोज जन्म होता है और रोज मौत होती है। कि देवी मैं समझा नहीं कि महाराज रोज आशा जन्मती है, शायद आज मिल जाए, शायद आज मिल जाए, शायद आज मिल जाए, भोजन आज मिल जाए शायद। सुबह आशा जन्म लेती है और जैसे ही सूर्यास्त होता है तो आशा मर जाती है। रोज मरती है, रोज जन्म लेती है। परमात्मा समझ गए। देवी देख, जब इतनी गरीबी है तो तेरे ये पतियन तेरा ये, अरे द्वारकाधीश इसका मित्र है और वो बहुत बड़ा राजा है और वो ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है और तेरे पति का तो मित्र है। तू एक बार अपने पति को उसके पास भेज देने से। वैसे देख देवी एक बात बताऊं, मैं जानता हूं कि तेरा पति स्वाभिमानी है, जाएगा नहीं। जब तू ज्यादा जिद पड़ेगी तभी जाएगा, इसलिए तू कैसे भी जिद पड़ के इसे भेज दे। सुशीला ने एक दिन जिद पड़ी ही गई। बोले महाराज मैंने सुना है कि आप और द्वारकाधीश एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। बोले हाँ देवी। तो तुम्हारे मित्र हैं वो द्वारकाधीश? बोले हाँ देवी। तो फिर आप उनके पास चले क्यों न जाओ? क्या सुशीला मैं अपनी गरीबी से तंग होकर के अपने मित्र के यहां मांगने के लिए? बोले मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उनके यहां जाने की जाकर के मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो तो अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं, घट की जानते हैं, सभी के मन की जानते हैं। वो हर उनसे कुछ छुपा नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए केवल एक बार चले जाओ, जाने पर उनका दर्शन होगा, और दर्शन होगा तो दर्शन सबसे बड़ा, इस मानव शरीर का सबसे बड़ा लाभ है कि परमात्मा का दर्शन। और जब उनका दर्शन होगा तो दर्शन के लिए ही चले जाओ। देवी इच्छा तो बहुत करती है कि एक बार अपने मित्र से मिल आऊं, लेकिन क्या करूं, मेरी गरीबी मेरे रास्ते में रुकावट कर देती है कि अब मित्र के यहां जाऊं तो कुछ खाली हाथ कैसे जाऊं, मेरे पास उपहार देने के लिए कुछ नहीं है। तो वैसे सुदामा जी अयाचक ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं था कि भिक्षा करते हों। केवल जो सीधा सामान ब्राह्मण के यहां आ गया उसी से जीविका पालन करते थे, चाहे 2 दिन के लिए आए, चाहे 4 दिन के लिए आए, चाहे 15 दिन के लिए आ जाए, अमावस से पूनों तक का आ जाए, उसी से गुजारा करते थे, याचना नहीं करते थे। आज सुशीला पहली बार
केवल इस इच्छा में कि पति का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। सुशीला ने कहा कि इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। तो आज सुशीला पहली बार पड़ोस के 4 घर गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। अगर सुशीला चाहती तो एक घर से ही 4 मुट्ठी चावल मिल जाते, लेकिन एक घर से नहीं लाई, 4 घर से ही लाई। क्योंकि जब वो द्वारकाधीश को भेंट करेंगे तो द्वारकाधीश देख लेंगे कि मेरे मित्र के घर 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। क्योंकि 4 घर के होंगे तो 4 तरह के होंगे कि नहीं? 4 तरह की 4 घर की, एक ही दुकान से तो आते नहीं है चारों घर। अब तो खैर कंट्रोल की दुकान से आते हैं तो सबके घर एक से भी मिल सकते हैं। 4 तरह के होंगे, इसलिए सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। और एक फटा पुराना सा कपड़ा था, धो करके उसे जगह जगह से फटना था, सुई तागे से सी करके, और उसकी 4 मुट्ठी चावल की पोटली बना करके पति को कहा कि लो, द्वारकाधीश तो भाव के भूखे हैं, ये प्रसाद उनके लिए ले जाओ, ये भेंट उनके लिए ले जाओ। और परमात्मा केवल भाव का ही भूखा है साहब। अगर जो है परमात्मा खाता तो मैं सही बता रहा हूं कि मंदिरों में ताले लग जाते, भोग नहीं लग पाता। परमात्मा केवल भाव चाहता है, भाव खाता है, भाव का भूखा है परमात्मा। और भाव के भूखे परमात्मा क्या है साहब? भाव के भूखे तो हम सब हैं। बिना भाव के हम अपना भूसा नहीं बेच पाते, अपना अनाज नहीं बेच पाते बिना भाव के, कि भाव आएगा, भाव आएगा, डाल लो, भाव आएगा। और अब के तो ऐसा हुआ कि फसल पे सोयाबीन 5,000 और बाद में हो गया 4500, रोक लिया लोगों ने तो बोले कि मर गई। पिछली साल की बात है, पूरी साल निकल गई, भाव ही नहीं आया। बोले कि अब के तो घाटा हो गया, 5,000 उस समय जा रहा था, ब्याज भी गई और अब 4500 बेचना पड़ रहा है। बड़े से भाव के लिए, ऊंचे भाव के लिए जब हम अपनी दैनिक जीवन की चीज को रोक लेते हैं तो बिना भाव के परमात्मा कैसे मिल जाएंगे? परमात्मा के लिए भी ऊंचे से ऊंचा भाव लगाना पड़ेगा। आज सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर के चल देते हैं, थोड़े से चले हैं। अब साहब कितने दिन से जाने भोजन नहीं मिला था, जर्जर शरीर था, लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे गए और थक गए तो लेट गए। लेट गए तो परमात्मा ने देखा, तो परमात्मा ने अपने योग बल से सुदामा को ले जाकर के समुद्र के किनारे लिटा दिया। नींद खुली तो सुदामा ने देखा कि मैं यहां कैसे आ गया होगा। निकाली अपनी माला और लेकर के सीताराम 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 भजन करने लग गए। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण भजन करने लग गए। परमात्मा सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि ये समुद्र में पार कैसे करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा अंदर, समुद्र के उस पार द्वारका है। तो बैठ के भजन कर रहे हैं और परमात्मा ने देखा कि सुदामा आया है और द्वारका से बाहर समुद्र के किनारे बैठा है ओखा में। तो परमात्मा आज स्वयं नाविक बन करके आए हैं और आकर के कहते हैं, पंडित जी चलो न पल्ली पार, अरे चलो पल्ली पार। लेकिन सुदामा जी तो अपनी राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सुदामा ही नहीं उठे। बोले पल्ली पार जा रहा है केवट, तो जो जाए तो पैसा देने पड़ेंगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है।
तो परमात्मा स्वयं ही नाव से उतर करके सुदामा जी के पास आए और आकर के कहने लगे कि पंडित जी पार नहीं चलना है क्या? कि भैया केवट जाना तो है पर मेरे पास उतराई कुछ नहीं है। परमात्मा कहने लगे कि मैं ब्राह्मण और संतों से तो उतराई लेता ही नहीं हूं, उन्हें तो मैं सदैव फ्री में उतारता हूं, ब्राह्मणों को और संतों को बिना उतराई लिए ही उतार देता हूं, पार कर देता हूं। कि देख भैया केवट तू बाद में झंझट करे, मैं सही कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है उतराई देने के लिए। बोले कुछ नहीं चाहिए, तुम तो चलो, मैं ब्राह्मणों से नहीं लेता हूं, बाबाओं से नहीं लेता हूं, तुम तो चलो। सुदामा जी लठिया टेक टेक के उसके साथ आराम से आई नाव तक, नाव में बैठ गए। परमात्मा ने लंगर खोल दिया, नाव चलाने लगे परमात्मा। परमात्मा पीछे मुड़ करके कहते हैं पंडित जी द्वारका जा रहे हो? बोले हाँ। कि कौन के यहां जा रही हो? भैया मैं द्वारकाधीश के यहां जा रहा हूं, द्वारकाधीश मेरा सखा है, मेरे बचपन का मित्र है। परमात्मा ने दोबारा देखा और देख के सुदामा की ओर कहने लगे पंडित जी तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश? बोले हाँ। तो पंडित जी तुम्हें मालूम है कि ये द्वारका के ये महल यहीं से चमक रहे ना, ये सब महल, ये पूरे महल उन्हीं के हैं द्वारकाधीश के, और वो यहां के राजा हैं। अरे पढ़ते थे तब बचपन की बात थी, अब 55 है, 55 में आकर के अब भी तुम मित्र बता रहे हो, और फिर तुम इतने गरीब और तुम्हारा मित्र राजा, क्या तुम्हें पहचानेगा? भगवान की बात सुनकर के नारद जी सुदामा जी कहने लगे कि अच्छा भैया केवट एक बात बता, तू द्वारका में रहता है? बोले हाँ मैं तो द्वारका में रहता हूं, और द्वारका में नहीं, मैं तो द्वारकाधीश के महल के पास ही रहता हूं। तो तू महल के पास रहता है तो तुझे द्वारकाधीश रोज मिलते होंगे? बोले बिल्कुल मुझे रोज मिलते हैं। तो तुझे रोज मिलते हैं, रोज तुझे बात होती होगी, रामा श्यामा होती होगी, और तू यहीं उनके पास रहता है, और उनके पास रहने के बाद आज तक तू उनके स्वभाव को नहीं जान पाया? अति कोमल रघुवीर स्वभाव। परमात्मा का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हो सकता है रूप अच्छा ना हो, लेकिन स्वभाव बहुत अच्छा है परमात्मा का। क्योंकि कभी नरसिंह बनकर के आ जाते हैं, कभी मत्स्य बनकर के आ जाते हैं, कभी कच्छप बनकर के आ जाते हैं, कभी बारह बनकर के आ जाते हैं। तो रूप अच्छा ना हो लेकिन स्वभाव बहुत अच्छा है। श्रीमद् भागवत में ही लिखा है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगान से आपाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमी। अरे महान आश्चर्य होता है कि मारने की नीयत से जहर पिलाने वाली पूतना का उद्धार किया था, जिस परमात्मा ने जहर पिलाने वाली का उद्धार किया था, माता जैसी गति दी थी, ऐसी परमात्मा की शरण में हम श्रद्धा और भाव से जाएंगे तो हमारा उद्धार नहीं करेंगे? बहुत कोमल स्वभाव है, बहुत सरल स्वभाव है परमात्मा का। इतना सुनकर के कि भैया केवट तू यानी मेरे मीत को जान नहीं पाया, उनका बहुत सरल स्वभाव है और तू कहता है कि वो तुमको पहचानेंगे। ये सुनकर के परमात्मा की आंखों में आंसू आ गए कि बताओ मेरे मित्र को कितना दृढ़ विश्वास है कि मेरे पास, कि मेरे मित्र को कतई जरा सा भी अहंकार नहीं आ सकता है, न राज का न पाट का बड़प्पन नहीं आ सकता, मुझे जाते ही पहचानेगा। नाव चला करके परमात्मा उस पार ले गए, जाकर के लंगर बांधा, नाव से सुदामा जी उतरे। सुदामा जी उतर करके जाने लगे तो परमात्मा कहने लगे कि पंडित जी कि देख भैया केवट, मैंने पहले कह दी थी ना तुझसे कि मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है,
तो पंडित जी मैं कब उतराई मांग रहा हूं, लेकिन प्रसाद तो दे जाओ। परमात्मा ने यूं करके पोटली को छुपाया कि 4 मुट्ठी चावल कुल हैं और इसे 1 मुट्ठी दे दूंगा तो फिर 3 मुट्ठी लेके जाऊंगा क्या। परमात्मा कहने लगे, सुदामा जी कहने लगे कि भैया नाविक मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पोटली को यूं छुपाते और कहते मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, परमात्मा मुस्कुरा करके रह गए और सुदामा जी नाव से उतर करके पूछते हैं कि भैया कैसे जाऊं मैं द्वारकाधीश के महल के लिए। बोले सीधे चले जाओ, सामने ही द्वारकाधीश का महल है। सुदामा जी चलते हैं और परमात्मा पहुंच गए महलों में। और महलों में जाकर के परमात्मा भोजन करके और विश्राम के लिए जा रही थी महलों में। और इधर सुदामा जी ने द्वारपाल से कहा कि भैया मुझे द्वारकाधीश से मिलना है, मिलवा दोगे क्या। द्वारपाल ने कहा कि अगर पंडित जी आपको कोई किसी चीज की जरूरत हो तो हम ला करके दे दें, बाकी उनसे मिलके क्या करोगे। भैया मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो उनसे मिलना है, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। तुम जाकर के कह दो कि कोई तुम्हारा सुदामा नाम का मित्र मिलने के लिए आया है। तो बोले ठीक है, ये समय उनके शयन का हो रहा है, अगर वो शयन कक्ष में नहीं गए होंगे तो अभी आकर के हम तुमको बताते हैं। और परमात्मा शयन कक्ष के लिए जा रहे थे, बिल्कुल नंगे पांव, पीतांबर कंधे में पड़ा हुआ है। और द्वारपाल ने जाकर के कहा कि प्रभु शीस पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाई उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझी दुर्बल एक चकिसों देख रहो वसुधा विरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही द्वारपाल ने कहा सुदामा नाम का है ब्राह्मण है, और परमात्मा एकदम नंगे पैर दौड़ पड़े। मेरा मीत आ गया, मेरा मित्र आ गया, सुदामा आ गया, सुदामा आ गया, सुदामा आ गया। परमात्मा दौड़ते जा रहे हैं, कहीं पीतांबर गिरा है कहीं। और जैसे ही जाकर के द्वार दरवाजे पे सुदामा को देखा है और सुदामा के हाल को देखा है तो आज परमात्मा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। पहले अपने मित्र को गले से लगा लिया और गले से लगा करके बड़ी प्रेम से ले जाते हैं महल को। महल को ले जाकर के भैया सुदामा ये क्या हाल बना रखा है तुमने। अरे तुम इतने परेशान थे तो क्या अपने इस मित्र के पास नहीं आ सकते थे। आओ बैठो। परमात्मा ने पलंग पर सुदामा जी को बिठाया है। ऐसे बेहाल बेबायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सका तुम आए न कितै दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोई। पानी परात को हाथ छुयोनी नैनन के जल सो पग धोए। आंखों से अश्रुधारा परमात्मा नीचे बैठे हैं और सुदामा पलंग पर पैर लटका के बैठे हैं। सुदामा पैर क्यों लटका के बैठे। ये सा कीमती और मेरे तो गंदे संदे पांव। लेकिन परमात्मा सुदामा के पांवों की ओर देख रहे हैं और परमात्मा की आंखों से जो अश्रुधारा चल रही थी उससे सुदामा जी के सारे पैर गीले हो गए। परमात्मा सुदामा का पांव धोने के लिए जल मंगवाते हैं। रुक्मिणी जल भर करके लेकर के आई हैं। रुक्मिणी जल डाल रही है, परमात्मा सुदामा के पांव को धो रहे हैं। धोते धोते पैरों में जो कांटे लगे थे उन कांटों को खींच रहे थे। एक कांटा खींचने में नहीं आ रहा था
तो परमात्मा ने सुदामा का पांव पकड़ा और अपना मोह लाई और दांतों से कांटे को पकड़ा और पकड़ करके खींच रहे थे। और रुक्मिणी ने देखा कि ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। देखा भया रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। आज परमात्मा ने सुदामा को बड़ा सम्मान दिया, पहनने के लिए राजसी वस्त्र दिए, रात्रि को विश्राम कराया और सुबह होते ही परमात्मा ने कहा कि सुदामा अब आज तो तुम जाओगे। अब खुद जो है मेहमान से ये कहा जाए कि तुम जाओगे तो मेहमान कैसे कहते कि नहीं आज तो रुकेंगे। अरे ये कहा जाता है मेहमान से कि रुको आज तो मेहमान कहता कि नहीं जाएंगे। अब परमात्मा खुद कह रहे हैं कि सुदामा आज तो तुम जाओगे, क्योंकि परमात्मा जानते थे कि सुदामा की पत्नी सुशीला पतिव्रता नारी है, जब तक सुदामा वहां पे पहुंच नहीं जाएंगे तो वो पानी भी नहीं पिएगी। इसलिए कहा कि आज तो तुम जाओगे। बोले हाँ। परमात्मा ने कहा कि ठीक है। आज परमात्मा सुदामा को छोड़ने के लिए समुद्र के इस किनारे तक आए हैं और कहा कि भैया सुदामा तुम जा रहे हो तो रास्ते में भीड़ लोग मिलेंगे, तुम्हें लूट लेंगे, इन राजसी वस्त्रों को उतार दो और अपने ये कपड़े पहन लो। सुदामा जी ने उतार करके दे दिए, अपने फटे पुराने कपड़े पहन लिए और जो है सुदामा जी द्वारका से चल करके समुद्र के किनारे, तो परमात्मा ने उस किनारे छोड़ा ही है और चलिए ही हैं। थोड़े से फिर नींद आ गई। परमात्मा ने पोरबंदर में ले जाकर के रख दिया है और पोरबंदर को देखा तो देख करके ये द्वारका, मैं द्वारका से तो समुद्र पार करके इस पार आ गया था, मैं द्वारका में दोबारा कैसे आ गया? मैं तो द्वारका से निकल आया था, ये तो द्वारका है। लोगों से पूछा कि भैया ये कौन सी जगह है? अरे पंडित जी अपना पोरबंदर है, पोरबंदर। भैया जा जगह मेरी टूटी सी झोंपड़ी पड़ी थी और ये महल दुमहले ये किसके महल हैं? उसमें मेरी पतिव्रता नारी रहती थी, बूढ़ी पंडिताइन रहती थी, मेरी पंडितानी नहीं दिख रही है। ये तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सेठों का कोई महल हो और इसमें कोई सेठानी बैठी हो। मेरी पंडितानी कहाँ गई? परमात्मा ने 3 मुट्ठी चावल खाए थे और 1 मुट्ठी रुक्मिणी ने रुकवा लिया था। तो परमात्मा ने कहा कि 3 मुट्ठी का फल तो मैं दे दूंगा, लेकिन 1 मुट्ठी तुमने रुकवाया है उसका फल तुमको देना होगा। तो रुक्मिणी ने रिद्धि सिद्धियों को भेज करके सुशीला को यानी के नव यौवन संपन्न कर दिया था, हिष्ट पुष्ट एकदम रिद्धि सिद्धियों ने। और परमात्मा ने सुदामा को जैसे राज यानी द्वारका के ठाट थी वैसे द्वारका के ठाट बना दिए थे। लेकिन ये सब देख करके सुदामा को सुखी नहीं हुई थी, सुदामा को शांति नहीं हुई थी। सुदामा कहने लगे कि सुशीला ये सब क्या है? तो सुशीला ने कहा कि द्वारकाधीश की कृपा। तो क्या तूने मुझे इसी के लिए भेजा था? अब तू आराम से इस महलों में रह करके सोने की रोटी और मोतियों की दाल बनाए के पाया करना, मैं तो चला जंगल में चल के भजन करूंगा। लेकिन परमात्मा तो पहले ही आकर के बैठ गए थे, जानते थे कि सुदामा स्वाभिमानी है, वो मेरी इतनी छोटी सी भी भेंट स्वीकार नहीं करेगा। तो पहले ही बैठ गए थे, भैया सुदामा सुनो, तुम्हें मेरी सौगंध है, बात सुनो, आराम से बैठ करके यहीं पे भजन करो भैया, यहीं पे भजन हो सकता है, यहीं पे करो। परमात्मा की आज्ञा मान करके सुदामा आनंद पूर्वक भजन करते हैं और भागवत का समापन यानी जो है परिचित जी आ जाओ।